हमारे स्कूल से आने का वेट करते थे, और हमारे स्कूल से आने के बाद मेरी आंखों के सामने मेरी माँ के साथ। तुमने कभी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? मैंने एक दो बार कोशिश की थी, लेकिन जब भी मैं कोशिश करता था वो अपना बैट निकाल के मुझे और मेरी बहन को मारते थे। माँ जब बचाने आती थी तो उनको भी मारते थे। बाबा तो जैसे घर में बस रात में सोने ही आया करते थे। उस इंसिडेंट के बाद हम दोनों ने ऐसे जीना सीख लिया था। पहले जब स्कूल से हमारी छुट्टी होती थी तो हम दौड़ दौड़ के एक्साइटेड होके घर पे आया करते थे, और उसके बाद हमें घर आने का मन ही नहीं करता था। हम दोनों को जैसे घर आने में डर लगा रहता था। तुमने कभी अपनी माँ से इस बारे में बात की? उस इंसिडेंट के बाद मैंने और माँ ने कभी एक दूसरे से नजर नहीं लगाई। पहले मैं माँ की गोदी में सिर रख के सोया करता था, अब तो मुझे उनके पास जाने में भी घिन आती थी। पहले माँ अपने हाथों से मुझे निवाला खिलाया करती थी, और अब मैं अपना टिफिन खुद पैक किया करता था। उस इंसिडेंट के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। मैं रात रात भर घर पे कोने में सोकर रोता रहता था। मन करता था माँ से बोलूं, माँ मुझे पकड़ो ना, जब मैं सीने से लगाओ ना माँ, अपने हाथों से मेरे बालों को सहरा दो ना माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझसे दूर मत जाओ माँ, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। इतने सालों में तुमने कभी अपनी माँ से दिल खोलकर बात नहीं की? पिछले साल मैंने माँ से बात की। ऑलमोस्ट 20 साल बाद मैंने 1 घंटे तक अकेले उनसे बात की। मैंने अपनी सारी भड़ास, अपना सारा गुस्सा निकाला उनसे। मैंने कहा उनसे कि उन्हें मजमदार अंकल को अलाउ नहीं करना चाहिए था। अगर बाबा कुछ नहीं करे तो मैं कुछ करता, मैं पैसे कमाता, कुछ भी करता। लेकिन वो सब कुछ करता जिससे उनका प्यार और दुलार मुझे मिलता, जो मुझे जिंदगी भर कभी नहीं मिल पाया। तो क्या कहा माँ ने उसके बाद? माँ ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो मर चुकी थी। मैंने अपने मरे हुए माँ के शरीर से ये सब बात की, लेकिन मुझे अपने जिंदा माँ से ये सब बात करने की हिम्मत नहीं। व्हाट डू यू मीन मर चुकी थी? तुमने मारा है? मैं कैसे मार सकता? उन्हें ब्लड कैंसर था। जब उनका लास्ट स्टेज था तो कोलकाता से मासी का कॉल आया था, लेकिन जब तक मैं कोलकाता पहुंचता तब तक माँ हमें छोड़कर जा चुकी थी। सॉरी, मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें तुमसे ये सब बुलवाना पड़ रहा है, बट लिसन, आई रियली अप्रिशिएट कि तुम इतना कोऑपरेट कर रहे हो। आई एम फीलिंग ओके टू कंटिन्यू। तो मुझे ये बताओ कि तुम स्मृति मर्चेंदानी से कब और कैसे मिले? मैं पढ़ाई में अच्छा था, और माँ की वजह से मुझे म्यूजिक का भी काफी अच्छा नॉलेज था। मेरा मन कलकत्ता में नहीं लगा। वो घर और शहर मुझे काटने को दौड़ता था। मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट्स का फॉर्म फिल किया स्कॉलरशिप में, मैं मुंबई चला। यहाँ आने के बाद एक फ्रेशनेस हुई, कुछ तो बात है शहर। म्यूजिक की क्लासेस में मेरे काफी अच्छे दोस्त बने, हालांकि उनका कल्चर काफी डाइवर्स था। एक चीज जो हम सबको बांध के रखती थी वो था म्यूजिक के लिए हमारा पैशन। हमने एक ग्रुप बैंड फॉर्म किया, और वही कॉलेज की कल्चरल फेस्ट में मेरी मुलाकात स्मृति वगैरह से। इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। वो मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट से एक्टिंग परस्यू करती।
हम दोनों दोस्त बने और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। इसके आगे क्या हो? मतलब वो इतनी फेमस हो गई और तुम ऐसे बिना किसी वजूद के। I'm sorry, what I mean is कि तुम दोनों की सक्सेस में इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे? आपको स्मृति बग्गा, स्मृति मंचनानी की पहली एल्बम, उसका पहला अपीयरेंस है। I'm sure आपको याद होगा, आप अपना होमवर्क करके आए। हाँ, उसकी फर्स्ट एल्बम थी तेरा मेरा रिश्ता। तो आपको तेरा मेरा रिश्ता का म्यूजिक डायरेक्टर भी याद होगा। Of course, अंशु, वो कैसे नहीं पता होगा? वो तो हमारे आज की लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर जिगर पवारी का भी तो फर्स्ट एल्बम था। इनफैक्ट उसी एल्बम से तो उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में एक पहचान मिली। तो आप लोगों का लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर जिगर पवारी एक टाइम में मेरा रूममेट हुआ था। Is it? Yes, it is. इनफैक्ट तेरा मेरा रिश्ता म्यूजिक हम दोनों ने मिलके कंपोज किया। तो हम दोनों तो ऐसा मानते भी थे कि उसके बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में हम दोनों अंशु जिगर के नाम से फेमस हो गए, जस्ट लाइक जतिन ललित। गाने काफी अच्छे कंपोज हुए, प्रोड्यूसर को गाने काफी अच्छे भी लगे। वो तो म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए उसने उस टाइम की जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है उसको अप्रोच भी किया। तो मैंने प्रोड्यूसर को अप्रोच किया, मैंने रिक्वेस्ट कि आप एक बार स्मृति का ऑडिशन देख लीजिए। तेरा मेरा रिश्ता के सारे गाने फ्रेश एंड ट्रेंडिंग, तो बजाय किसी पुराने चेहरों के ना हम इसमें फ्रेश चेहरा लॉन्च करें। प्रोड्यूसर ऑलमोस्ट राजी हो गया था, पर जिगर तैयार नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि एल्बम को जो रीच एक लीडिंग लेडी दे सकती हो, स्मृति नहीं दे पाई। मैंने बहुत कोशिश की पर वो तैयार नहीं हुआ। फिर जिगर ने मेरे सामने एक कंडीशन दी। कैसी कंडीशन? उसने कहा कि अगर स्मृति इस एल्बम में लॉन्च होती है तो एल्बम के म्यूजिक क्रेडिट से मुझे अपना नाम वापस लेना हो, यानी कि अगर स्मृति आती है तो मुझे अपना नाम हटाना हो। और तुम मान गए? इमीडिएटली ना, मैंने कहा ना, वो लाइफ थी, तो बहुत छोटी सी चीज़ है। And then? देन क्या, मैंने अपना नाम वापस लिया, स्मृति उस एल्बम में लॉन्च हुई और तेरा मेरा रिश्ता एक बहुत बड़ी हिट एल्बम साबित हुई और इंडस्ट्री को 2 डायमंड्स मिले। पहला म्यूजिक मास्टर जिगर पवारी और दूसरी स्मृति बग्गा, जिसने शादी के बाद अपना नाम स्मृति मंचनानी कर लिया। तुम्हें कभी अफसोस नहीं रहा? अफसोस? अफसोस किस बात का? कभी अफसोस नहीं। एक बात बोलूं मैं, अगर आप किसी के साथ पागल हो जैसा प्यार में होते हैं ना, तो आप उस रिश्ते में कोई कैलकुलेशन नहीं करते। और अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में कैलकुलेटिव हो गए तो फिर उस रिलेशन में कोई भी प्योरिटी नहीं है, तो बस नाम का ही रिलेशन है। तो फिर तुम दोनों के बीच में इतनी दूरियां कब से आई? I mean, चीजें खराब होना कब से स्टार्ट हुई? स्मृति के इनिशियल सक्सेस के बाद हम दोनों बहुत खुश थे। उसके सक्सेस को मैं अपना सक्सेस मानता था। मैं 24/7 उसके सक्सेस के पीछे भागते रहा और मैंने अपने म्यूजिक ड्रीम्स को बैक बर्नर पर रख दिया। फिर बिना किसी को बताए हम लोगों ने शादी की और कुछ दिनों बाद हमने अपना एक सपनों का घर भी लिया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर क्या? फिर चीजें तेजी से बदलने लगी। स्मृति का ग्लैमर वर्ल्ड में कनेक्शन बढ़ने लगा। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, पार्टीज में जाना, शराब पीना, रात में लेट घर आना, ऐसा बहुत सारे बदलाव उसके लाइफ में। कभी कभी तो 10-10 दिन तो शूट में बाहर रहती थी और कुछ पूछो तो जवाब देना जरूरी नहीं समझते। अंशु, इन सब में तुम्हारे काम का क्या? मैम, आपको मुंबई के बारे में एक चीज पता है? दिस सिटी नेवर स्लीप्स। सच तो ये है कि दिस सिटी नेवर वेट्स। ये शहर कभी भी किसी के लिए वेट नहीं करता, अपनी ही रफ्तार से चल रही है। और अगर आप दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे तो ये शहर कब आपको रिप्लेस कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर चाहे आप
लाख कोशिश कर ली, फिर से उस रेस में री एंट्री नहीं कर सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे काम कम मिल रहा, मैं हर छोटी छोटी बात पे स्मिति पे डिपेंडेंट हो गया, और देखते देखते कब हस्बैंड से नौकर बन गया पता ही नहीं चला। हम दोनों के